हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, नई हुंडई वेन्यू का आज मैं आपके सामने एक और वेरिएंट दिखाने जा रहा हूं जो कि है इसका सेकंड बेस वेरिएंट HX4। दोस्तों, आज कवर करेंगे और देखेंगे इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और कह लीजिए इस गाड़ी में यानी इस वाले वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें रह जाती हैं। तो चलिए फटाफट एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए आपके सामने खड़ा हुआ है HX4 वेरिएंट जो कि नई हुंडई वेन्यू का बेस HX2 से एक ऊपर वाला है। ये वाला वेरिएंट दोस्तों सिर्फ आपको मिलेगा 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। इस वेरिएंट पे ना ही जो है आपको टर्बो पेट्रोल इंजन की चॉइस मिलेगी, ना इसमें आपको डीजल की चॉइस मिलेगी। इवन दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी नहीं आएगा। सिर्फ एक ही इंजन और एक ही ट्रांसमिशन पे ये वाले वेरिएंट को उतारा है। चलिए फटाफट एक्सप्लोर करते हैं सेकेंड जनरेशन हुंडई वेन्यू को, जो कि फर्स्ट जनरेशन से बड़ी है। यहाँ पे डायमेंशंस पहले से चेंज कर दिए गए, लुक वाइज काफ़ी सारे मेजर चेंजेस हैं और बहुत सारे अच्छे फीचर्स जो है वो तो हालांकि इस गाड़ी के बेसिक वेरिएंट HX2 में ही आ जाते हैं। ये तो उसके ऊपर HX4 है तो ये और भी चीज़ें कवर कर लेता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रंट में। तो देखिए कंप्लीट नया फ्रंट लुक है, जिसमें भाई ये जो आप डार्क क्रोम वाली ग्रिल चेक कर रहे हैं ये आपको HX4 वेरिएंट से ही मिलेगी। इसके नीचे वाली ग्रिल ब्लैक कलर की दे रखी है। तो ये जो ग्रिल का हिस्सा है और नीचे की तरफ जो आप स्किड प्लेट देख रहे हैं, यानी जो फ्रंट का लुक आप देख रहे हैं, ये आपको HX4 से लेके HX10 तक बिल्कुल सेम मिलेगा। इवन दोस्तों यहाँ पे जो आप ये कॉर्नर्स पे DRL लाइट्स देख रहे हैं, ये भी इस बार इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर कर रखा है। हेडलैम्प जरूर यहाँ पे जो है हाइलोजन प्रोजेक्टर्स वाले मिलेंगे। ये प्रोजेक्टर बेस्ड है, लेकिन ये येलो कलर की लाइट है। LEDs जो है वो इसके HX6 वेरिएंट से शुरू होते हैं। इवन भाई कि आपको बता दूं, यहाँ पे ये कनेक्टिंग वाला पैटर्न नहीं मिलेगा, ये क्रोम को इंसर्ट किया हुआ है। कापा पेट्रोल इंजन अगर आप परचेज करेंगे तो उसके किसी भी वेरिएंट में कनेक्टिंग वाली लाइट, चाहे वो फ्रंट की हो या फिर पीछे रियर की हो, नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे इस इंजन पे ये जो खूबसूरती इस बार की जो USP है वो मिसिंग रहेगी। तो यहाँ पे फ्रंट लुक मैंने आपको कंप्लीटली चेक करा दिया है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे और साइड से देखेंगे भाई ये वाला वेरिएंट क्या क्या चीज़ें कवर कर लेता है। तो देखिए ये है कंप्लीट साइड लुक टाइटन ग्रे कलर में। दोस्तों मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, टोटल इसमें 6 कलर की चॉइसेस आती है। व्हील्स की बात कर लेते हैं तो देखिए कपा पेट्रोल पे आप कोई भी वेरिएंट परचेज करिए आपको मिलेंगे 15 इंच के स्टील व्हील्स, जिसके ऊपर फुल व्हील कवर्स ये लगे हुए 195 65 R15 इंच के व्हील्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। साइड में भी काफ़ी मेजर चेंजेस है इस गाड़ी में, जो है यहाँ पे करेक्टर लाइंस में चेंजेस किए गए हैं। इवन बोर्ड जिसके ऊपर बोनट हुड है उसकी भी करेक्टर लाइंस में यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, और थोड़ी सी शार्प और थोड़ी सी उभरी हुई करेक्टर लाइंस नई वेन्यू में दी हुई हैं। साइड में भी देखिए यहाँ पे सब ब्रॉडर शेप की ये आर्च क्लैडिंग्स है। नीचे डोर्स की जो क्लैडिंग्स है ये भी काफ़ी पहले से बेटर और ब्रॉडर कर दी गई है। अच्छी चीज़ है HX4 वेरिएंट में आउटसाइड मिरर्स पे ही टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हैंडल्स यहाँ पे बॉडी कलर्स में ही है। रूफ रेल तो इवन इसके ऊपर HX5 में भी नहीं दी हुई है। और ये जो खूबसूरती है भाई इस बार जिसका ये C पिलर दिया हुआ है, जिसमें वेन्यू की ब्रांडिंग है, वेन्यू का नेम मेंशन कर रखा है, ये स्टैंडर्ड फीचर है, आपको सभी वेरिएंट्स में मिलेगा। और इससे ही देखिए यहाँ पे मर्ज होते हुए ये स्पॉइलर आया है, ये भी डिज़ाइनिंग का ही पार्ट है, तो सभी वेरिएंट्स मिलेगा। बैक पे सिर्फ कॉर्नर्स पे ही LED लाइट्स मिलेंगी। इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और पीछे के रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो आगे की DRLs को मैच करते हुए ये हॉर्न शेप में दे रखे हैं। और पीछे भी देखिए स्किड प्लेट्स बोल्डर यहाँ पे दी हुई है। अब अच्छी चीज़ क्या है भाई, सेंसर्स तो स्टैंडर्ड हैं, लेकिन जो इसका पीछे का कैमरा है ये आपको इसी वेरिएंट से मिलेगा, इसके नीचे वाले वेरिएंट पे नहीं है। इवन पीछे जो डिफॉगर आप चेक कर रहे हैं ये भी दोस्तों इसी वेरिएंट से शुरू होता है। तो यहाँ पे कुछ बेटर चीज़ें आपको मिल जाती हैं HX4 में। तो एक्सटीरियर के बाद चलते हैं इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर्स क्या क्या चीज़ें कवर कर लेता है। तो इंटीरियर में भी आपको एक मेजर चेंज दिखेगा इंटीरियर थीम को लेकर। यहाँ पे देखेंगे तो भाई HX4 वेरिएंट में डुअल टोन वाला इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे देखिए डव ग्रे यानी ये लाइट ग्रे और जो है डार्क ग्रे का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा डैशबोर्ड पे भी और सीटों पे भी। इवन यहाँ पे डोर्स देखेंगे तो ये सब देखिए सिल्वर फिनिश के दिए हुए इनसाइड डोर हैंडल्स। तो यहाँ पे डुअल टोन लुक इस गाड़ी को प्रीमियम बना देता है। बहुत ही खूबसूरत इस बार जो है डैशबोर्ड को कर दिया। इसका जो क्रैश पैड है यहाँ पे भी देखिए वेन्यू को एम्बोस किया गया है। तो डिज़ाइनिंग पार्ट में काफ़ी मेजर चेंजेस है। यहाँ पे देखेंगे तो भाई देखिए इसमें आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की मिलेगी। लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है, कुछ इस तरीके की फ्लिप की है और दोनों ही इस बार रिमोट की। अच्छी चीज़ है भाई, जो फर्स्ट जनरेशन वेन्यू तो उसमें एक रिमोट आता था, एक नॉर्मल की आती थी, बट इस बार ये अच्छा रखा हुआ है और ये रिमोट की स्टैंडर्ड है HX2 बेसिक वेरिएंट से ही आती है। चलिए और चीज़ें चेक कर लेते हैं। भाई एक और चीज़ बता दूं,
मटेरियल तो फैब्रिक वाला ही है, लेकिन जो हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट है वो ये वेरिएंट कवर नहीं करता। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट जो है वो HX5 वेरिएंट इसके ऊपर वाले वेरिएंट से मिलती है। तो ये सीट जितनी हाइट पे सेट है उसी पे ये सेट रहेगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो चारों पावर विंडोज इस बार भाई जो है स्टैंडर्ड फीचर है, लेकिन भाई बेटर फीचर यानी कह लीजिए अच्छा फीचर जो है इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs वो आपको इस वेरिएंट यानी HX4 से मिलते हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल्स तो बेसिक वेरिएंट से ही दिए हुए हैं। इसके अलावा स्पीकर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बॉटल्स लगाने का स्पेस दिया हुआ है। पीछे की तरफ भी आपको इसमें स्पीकर्स डोर्स पे मिल जाएंगे। पीछे की सेटिंग्स की बात करते हैं तो देखिए इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है भाई, यहाँ पे कोई भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है भाई इसके काफ़ी अपर वेरिएंट से आते हैं। HX5 में भी इवन जो है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड है, इनको ऊपर नीचे सेट नहीं कर पाएंगे। इवन जो है यहाँ पे सेंटर पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, और ये सीट जिस पोजीशन पे सेट है उसी पोजीशन पे सेट रहेगी, इसको हम रिक्लाइन भी नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर कंफर्ट की बात करते हैं तो बैक सिटिंग कंफर्ट इस गाड़ी का बेटर है, लेकिन थाई सपोर्ट पहले से थोड़ा सा कम मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। इस तरफ देखेंगे तो कंफर्ट बढ़ाने के लिए पीछे जल्दी AC की कूलिंग लाने के लिए यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिल जाएगा, और 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट हैं। तो भाई ये वाला फीचर भी इस बार तो बेसिक वेरिएंट HX2 से ही मिलता है। सीटें हल्की सी प्रेस कर रखी हैं जिससे आपको यहाँ पे बेटर लेग रूम मिले। देखिए आगे की सीट ऊंची है तो आराम से मैं इधर पैर को फैला पा रहा हूँ, और सेंटर हम भी यहाँ पे कोई बहुत ऊंचा नहीं है, एक पूरा प्रॉपर फ्लैट टाइप का दिया हुआ है। ऊपर साइड पे फोल्डिंग टाइप ग्रिप्स, और सेंटर पे यहाँ पे लाइट मिल जाएगी। तो ये दोस्तों इस गाड़ी की बैक सीटिंग कंफर्टेबल सीटिंग्स है। व्हील बेस बढ़ने से यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है लेग रूम भी और बेटर हो गया है। चलिए पहले बाजार बूट एरिया दिखा दूँ, फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो बूट भी इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि इस गाड़ी के डायमेंशंस बढ़े हैं। 375 लीटर का अब आपको इसमें लगेज स्पेस मिलेगा। पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी भाई, इस वेरिएंट पे नहीं आती है, और स्पेयर व्हील जो है वो रखा हुआ इधर बाकी व्हील्स की तरह ही है, सेम स्टील पे है, और बाकी व्हील्स के साइज़ के बराबर ही ये 15 इंच में दिया हुआ है। पीछे की सेटिंग जो है वो बेंच फोल्डिंग के साथ है, तो पूरी एक बार में आगे जाएंगी। यहाँ पे कोई भी 60-40 स्प्लिट सीट का पैटर्न नहीं दे रखा है। चलिए इधर की सब चीज़ें चेक करने के बाद अब चलते हैं ड्राइविंग साइड पे एक्सप्लोर करते हैं बाकी और फीचर्स को। तो भाई पीछे तो इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है, लेकिन आगे ज़रूर आपको हाइट एडजस्टेबल वाले ये हेडरेस्ट मिल जाएंगे, लेकिन हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट भाई इस वेरिएंट पे मिसिंग है। तो जिस पोजीशन पे सेट है उसी पे सेट रहेगी। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मेरे हाइट की अगर आपकी भी हाइट आसपास है या ज़्यादा है तो इस गाड़ी को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, रोड प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। लेकिन अगर हाइट कम है तो सीट ऊंची नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इस वेरिएंट में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। चलिए अब और चीज़ें देखते हैं। तो भाई इस गाड़ी की ब्यूटी, इस गाड़ी की खूबसूरती, तो इसका ये पूरा सिंगल पैनल और ये स्टीयरिंग व्हील है जो कि इस बार स्टैंडर्ड कर रखा है। HX4 में बैठा हुआ हूँ, अगर हम HX2, अभी हालांकि मैंने HX2 को कवर नहीं किया है, बस उसमें इंटीरियर थीम का फ़र्क है, बाकी ये पूरा पैनल सेम दे रखा है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इस बार स्टैंडर्ड है, और हालांकि इसमें 10.25 इंच को नहीं बोला है, इसमें सिर्फ सेंटर के MID को बोला है 4.1 इंच का। तो एक छोटा MID है, लेकिन भाई लुक तो पूरा टॉप वाला ही दे रहा है, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। HX2 से लेके HX8 मैंने सारे वेरिएंट्स कवर करे हुए हैं, HX2 छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे सभी में आपको ये वाला पैनल मिलेगा, यानी बेस से लेके सेकंड टॉप तक ये वाला पैनल मिलेगा। सिर्फ टॉप में जो है 12.3 इंच का स्क्रीन है, उसका साइज़ तो यही है, बट अंडर का स्क्रीन थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, बस इतना सा फ़र्क है। बाकी यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो भाई इसमें भी आपको बहुत सारे क्लस्टर पे फीचर्स मिल जाएंगे। इधर से हम स्विच कर सकते हैं, यहाँ से देखिए कई सारी चीज़ों को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इवन इसकी जो थीम्स है क्लस्टर की, उसको भी हम इसमें चेंज कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये कलर्स इसके थीम के चेंज हो रहे हैं, तो ये भी इसका एक बेस्ट पार्ट है। और साथ में काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ से और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इवन भाई HX4 का एक और एक्सक्लूसिव फीचर आ गया, इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप दिया हुआ है। हर व्हील का ये प्रेशर यहाँ पे दिखाएगा। अभी यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आ रहा था, सिपिंग मोड आ रहा था, गाड़ी की बैटरी कितनी चार्ज है वो अब यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हटाने के लिए हम जब ओके बटन को दबा के रखेंगे तो ये देखिए हट गया। बाकी यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये वापस आ जाएगा, और इधर कौन सा डोर ओपन है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इसके क्लस्टर मिल जाएंगी। म्यूजिक सिस्टम बहुत ही बड़ा है भाई, बड़ा स्मूथ सा यहाँ पे सिस्टम है, जिसमें हालांकि इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, बट अच्छी चीज़ है वायरलेस कनेक्टिविटी है। आपका फ़ोन वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने फ़ोन के नेविगेशन को इसमें चला पाएंगे। तो ये इसका एक और बेस्ट पार्ट हो गया। तो कोई भी आपको वायर वगैरह कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका फ़ोन वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले को सपोर्ट नहीं करता है, तो आप थ्रू यहाँ से जब इसको हम ये
ये ऑरेंज पे कर देंगे, तब आप इसमें केबल कनेक्ट करके टाइप सी टू टाइप सी या फिर जो भी आपका सपोर्ट करता है टाइप सी के अलावा, तो वो आप यहाँ पे जो है लगा के जो है अपने फ़ोन को वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इधर की कनेक्टिविटी आगे भी एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और इधर भी एक आपको 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट मिल जाएगा। वायरलेस चार्जर नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेस है, आप फ़ोन को या फिर कुछ सामान को रख सकते हैं। एसी मैनुअल है भाई, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं मिलेगा, ये मैनुअल आप इसमें कंट्रोलिंग करेंगे। और यहाँ पे कुछ ही जो बटन्स हैं ये इसके म्यूजिक सिस्टम के लिए हैं। ड्यूरिंग ड्राइव टच को ऑपरेट करना उतना ईजी नहीं होता, तो आप यहाँ से बटन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कैमरा भाई इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इसी वेरिएंट से आता है। ये देखिए, ड्राइव करते समय यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन है, यहाँ से हम जो है कैमरे को ऑन कर सकते हैं और जब हम रिवर्स गियर डालेंगे तो भी इसका कैमरा आ जाता है। और ये एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ है, स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस मूव करती हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो दोनों तरफ यहाँ पे सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाएगा। इस साइड पे कुछ कप होल्डर्स हैं। आगे का आर्मरेस्ट नहीं है भाई, आगे का आर्मरेस्ट जो है HX5 के ऑटोमेटिक या फिर HX6 वेरिएंट से आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये खाली खाली सा लगता है। चलिए अब इधर दिखा देता हूँ। तो कूलिंग फीचर वाला ग्लो बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी कुछ सामान को रखने के लिए। डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर है। आगे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे मैप लाइट्स, तो पीछे और आगे है। सनरूफ भाई इस गाड़ी के HX5 वेरिएंट से शुरू होती है, HX2 और HX4 में सनरूफ नहीं आती है। तो इधर की सारी चीज़ें चेक करा दी हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स देख लिए हैं। अगर हम ट्रांसमिशन इंजन की बात करते हैं तो भाई अकेला यही ट्रांसमिशन यानी 5 स्पीड और अकेला 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन ही आपको इस वेरिएंट मिलेगा। इंजन 83 PS का है, टॉर्क जनरेट करके देता है 114.7 Nm का। माइलेज दोस्तों इस इंजन पे क्लेम किया गया है 18.05 किलोमीटर पर लीटर में। तो भाई HX4 वेरिएंट मैंने आपको दिखा दिया, इस बार हुंडई वेन्यू में गजब कर दिया है। बहुत ही गजब की डिज़ाइनिंग और बहुत ही गजब के फीचर्स, इवन भाई बहुत सारी चीज़ें तो स्टैंडर्ड कर रखी हैं। सेफ्टी वाइज भी इस गाड़ी में लगभग सभी कुछ स्टैंडर्ड है भाई। 6 एयरबैग्स आपको बेसिक वेरिएंट से मिलेंगे, तो हर जगह पे एयरबैग्स लगे हुए हैं। इवन ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाएगा। रोल ओवर सेंसर भी इस बार नया सेफ्टी फीचर ऐड किया गया है जो कि स्टैंडर्ड कर दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स, हिल असिस्ट भी जो है स्टैंडर्ड है, तो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स, इवन बहुत सारे और भी फीचर्स इस गाड़ी में स्टैंडर्ड डाले गए हैं, जैसे कि टच स्क्रीन कनेक्टिंग वाला पूरा पैटर्न, आगे का जो लुक है, इवन डायमेंशंस पहले से बेटर किए गए हैं। स्टीयरिंग भी बहुत ही खूबसूरत है भाई, मॉस कोडिंग वाला यहाँ पे आपको नया डिज़ाइन वाला स्टीयरिंग मिल जाएगा जो कि एडजस्टेबल भी है, तो ये भी इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर कर रखा है। इवन जब हम HX4 की तरफ जाते हैं तो कुछ और बेटर फीचर्स जो बेसिक वेरिएंट मिस कर रहा था वो भी मिल जाता है, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग, कैमरा, आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग, डिफॉगर जैसे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो भाई अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें बेसिक सारे फीचर्स कवर हो जाएं, कुछ भी एक्सटर्नल लगवाने की ज़रूरत ना पड़े, तो HX4 वेरिएंट बहुत ही बढ़िया है। कोई ज़रूरत ही नहीं है अपर वेरिएंट की तरफ जाने की। आपने यहाँ पे पूरा वेरिएंट ये चेक कर लिया है HX4, कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस गाड़ी के लगभग मैंने सारे ही वेरिएंट्स कवर कर लिए, HX10 और एक बेसिक वेरिएंट HX2 बचा हुआ है, जल्द से जल्द आपके सामने ले आऊँगा। कंपैरिजन भी लाने वाला हूँ कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट है। तो सबके नोटिफिकेशन आपको कब मिलेंगे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जाने से पहले भूलिएगा नहीं, फटाफट कर लीजिएगा। थैंक यू।